Hello everyone, I am Dr. Mahima Upadhyay. I am a gynecologist and infertility specialist. Today our topic of discussion is UTI, urinary tract infection. UTI क्या होता है? What is urinary tract infection? इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि urinary tract क्या होता है. So urinary tract is the system or it includes actually all organs which are helpful in formation of urine. So basically it includes kidney, both kidneys, two ureters, bladder and urethra. Urethra is the end part of the urinary tract जहाँ से urine comes out. So if infection occurs anywhere in the urinary tract, either in the kidney, ureter, bladder or urethra, this is called urinary tract infection or UTI. UTI एक ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकता है या फिर सारे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है. जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, दैट इज आइदर यूरेथ्रा और ब्लैडर. ब्लैडर में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि ब्लैडर इज द स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे यूरिन उसकी फॉर्मेशन के बाद कलेक्ट होता है बिफोर वॉइडिंग और बिफोर यूरिनेशन. तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. एंड देयर इज वन फैक्ट that UTI is more common in females than males, and this is because of difference in anatomy of the males and females. जो females हैं उनमें urethra, that I already told you कि that is the end part of the urinary tract, वो थोड़ा सा short होता है लेंथ में, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस को कैच करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं. एक रीज़न इसका ये है. और उसके अलावा दूसरा रीज़न है कि यूरेथ्रा की डिस्टेंस विजाइनल ओपनिंग के बिल्कुल पास में है, जिससे जो भी वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं या पेरिनियम पे, यानी कि जो पेरिनियल पार्ट है बॉडी का, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो इनस में इन्फेक्शंस हैं या वेजाइना में हैं या आसपास हैं, तो वो सब यूरेथ्रा में यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग में कैच करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्यों होते हैं और हाउ वुड यू नो अगर आपको यूटीआई हो गया है. तो सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि यूटीआई होने पर आपको जो सिम्टम्स फील होते हैं, दैट इज यू विल फील बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, या फिर यू विल फील द फीलिंग ऑफ गोइंग टू बाथरूम ऑल द टाइम, या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर. आप बार बार यूरिनेट कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ये फीलिंग है कि यू अगेन वांट टू गो टू वॉशरूम. एंड उसके अलावा आपको बैक एक हो सकता है. पेल्विक एरिया में जो लोअर एब्डोमिनल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है. अगर और सीवियर कंडीशंस हुई तो आपको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है विद शिवरिंग, या आपको ब्लड भी आ सकता है यूरिन में. और जो और ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसमें सेप्सिस जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं. तो अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स है तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, यू मस्ट बी अवेयर कि आपको यूटीआई हो सकता है. यूटीआई क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं. तो जो यूटीआई होने का रिस्क फैक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लैक ऑफ वाटर इनटेक, कि आपका जो वाटर इनटेक है वो प्रॉपर नहीं है. आप दिन भर में उतना पानी नहीं पीते जितना आपको जो वॉश आउट करने के लिए, जो कई बार ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन कैरिंग चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में एंटर कर जाती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाती हैं, वो यूजुअली वाटर यूरिन के साथ खुद ही वॉश आउट हो जाती हैं. बट अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो वो वहीं स्टे करते हैं और फिर आपको इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं. उसके अलावा अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी स्टोन्स हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कि रीनल स्टोन्स हैं, किडनी में हैं या यूरेटर में हैं या ब्लैडर में हैं, तो ये सब स्टोन्स भी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कराते हैं यूरिन का. ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाता और अगर वो वहाँ देर तक रुका रहता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप डायबिटिक हैं या फिर अगर आपको पता ही नहीं है कि आप डायबिटिक हैं और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बल्कि ऐसे लोगों को बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. तो इनमें से जो 2-3 कंडीशंस हैं, जैसे स्टोन्स होना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ये आपको रिकरेंट यूटीआई कराता है. बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं. एक बार आपने ठीक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, थोड़े दिनों बाद आपको फिर से इन्फेक्शंस हुए. उसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी भी यूटीआई के चांसेस को बढ़ा देती है.
एक और कॉमन कारण है यूटीआई होने का, जैसे जिसको हम यूरिन पाइप या फोलीज कैथेटर कहते हैं, कि कई लोगों को हमें कैथेटराइज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशंस, तो उस वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें एक जो सबसे अच्छी बात ये है कि यूटीआई का ट्रीटमेंट फास्ट होता है, फास्ट रिकवरी हो जाती है, और इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा खास टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपको एक यूरिन का सैंपल देना है जिसमें हम रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं और उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें पर्टिकुलर किस ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो रहा है, किस बैक्टीरिया की वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो रहा है, वो हम पता लगाते हैं लैब से। और उसके लिए जो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी उसको हम देते हैं। ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर आप राइट ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं होगा और फिर आपको वो बार बार रिकरेंस होती रहेगी, बार बार इन्फेक्शन होते रहेंगे। तो यूटीआई का कंप्लीट ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप खुद भी यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए कुछ खुद की हेल्प कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका अगर प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं है तो यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेली लेना है, जिससे कि आपका पूरा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो क्लीन हो सके और उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया है तो वो सब वॉश आउट हो सके। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी शुगर्स को कंट्रोल में करें। इंटरकोर्स के बाद भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसमें यू कैन पास यूरिन, यू कैन यूरिनेट जस्ट आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स, इससे भी यूटीआई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा, आप अपने पेरिनियल एरिया को क्लीन रखें। बेसिकली ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया अभी कि उनका जो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग है वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटेड है, तो उसमें यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में आपको अगर कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर वेजाइनल इचिंग या कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको वेजाइना में फील हो रहा है तो आप उसको भी जल्दी से ट्रीट करें, नहीं तो वो यूटीआई में भी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आपके डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड किया और उसमें आपको कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स का डाउट है या स्टोन्स दिखाई देते हैं तो यू कैन मीट योर यूरोलॉजिस्ट और आप अपने स्टोन्स को ट्रीट करें, तो जिससे रिकरेंट यूटीआई के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह की जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं आप उनको कम करने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अब ये पब्लिक में बहुत ही कॉमन है कि क्रैनबेरी जूस जो है क्या उसकी वजह से जो यूटीआई है उसकी रिस्क कम हो सकती है। तो इसमें एक्चुअली कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट ये एक थ्योरी है कि उसमें कुछ टेनेंस होते हैं जो यूटीआई क्रिएटिंग बैक्टीरिया होता है या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको वो अडेयर होने से रोकते हैं, उसको वो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग में चिपकने नहीं देते, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यूटीआई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए आप सबको इसके सिम्टम्स के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन इसके बारे में अच्छी बात यह है कि इसका राइट टाइम पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जो अगर रिस्क फैक्टर्स हैं अगर आप उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे तो आप यूटीआई होने के चांसेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में यूटीआई के बारे में एक बात है कि जो प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जो मैंने आपको जो भी सिम्टम्स बताए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर, ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी में भी कॉमन होते हैं, पर ये हमेशा यूटीआई को इंडिकेट नहीं करते। कई बार ये जो ब्लैडर और यूट्रस के रिलेशन की वजह से ये प्रेगनेंसी में सिम्टम्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को वैसे ही फील होते हैं, और अगर यूटीआई होगा तो उसके कई बार सिम्टम्स नहीं भी आते हैं। तो हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान आपको यूरिन आरएम के साथ में अपनी स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर यूटीआई वहाँ पर रहेगा तो इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में रहेगा तो वो प्री टर्म लेबर पेन्स कर सकता है, आपको टाइम से पहले पेन स्टार्ट हो सकते हैं और डिलीवरी हो सकती है, जो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। तो ये यूटीआई के बारे में है, और अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ और क्वेश्चंस इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं।